Let's see this question. Number of values of theta lying in 0 to 100 pi for which the system of equation this has non trivial solution. है ना, होमोजीनियस इक्वेशन से और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन यहाँ पर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होने का कंडीशन दिया हुआ है ना। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तब होता है जब डी का वैल्यू बन जाता है 0, है ना। डिटर यहाँ पर क्रेमर्स रूल का यूज हुआ है। इक्वेशन से साइन 3 थीटा, तो डी निकाल लेते हैं अपन डायरेक्ट। डी बन जाएगा साइन 3 थीटा, ये -1 1। डी मीन्स कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड का जो डिटर्मिनेंट बनेगा, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनेगा, है ना, उसको क्या बोलेंगे, डी। ये बन जाएगा मेरा cos 2 थीटा 4 3 -1 1 4 3, और ये बन गया 2 7 7। ये बनना चाहिए 0, तभी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन यहाँ पर निकलेगा। इसको 0 करते हैं तो ये बन जाएगा साइन 3 थीटा 4 3 2 7 7। हाँ ठीक है, साइन 3 थीटा यहाँ बन जाएगा 21, और ये बन जाएगा, यहाँ से एक्सपांसन किया 7 और ये 6, और यहाँ पे बन जाएगा 7 cos 2 थीटा -8 इक्वल टू 0। यहाँ पे बनेगा 7 साइन 3 थीटा प्लस 14 cos 2 थीटा -6 -8, तो ये बन जाएगा 14 -14 इक्वल टू 0। ठीक है, 7 का डिवाइड लगा देते हैं तो ये बन जाएगा मेरे पास साइन 3 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा -2 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा बन गया है साइन 3 थीटा cos 2 थीटा -2, साइन 3 थीटा -2 cos 2 थीटा -2 इक्वल टू 0, प्लस 2 साइन 3 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा -2। ठीक है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ पे बन जाएगा 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा -2 इक्वल टू 0। साइन थीटा को टी पुट कर देते हैं तो छोटा इक्वेशन दिखेगा, है ना, अच्छा लगेगा दिखने में। ये बन गया मेरे पास 3t -4t³ +2 1 -2t स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन जाएगा -4t³ 3t यहाँ से मिलेगा और यहाँ से -4t स्क्वायर +3t इक्वल टू 0, है ना। 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, -4t³ -4t स्क्वायर, और ये 3t और 2 2 कैंसिल आउट, यहाँ से -t बाहर लिया, ये बन गया मेरे पास 4t स्क्वायर +4t -3 इक्वल टू 0, है ना। मल्टीप्लाई करने पर 12 माइनस करने पर 4, मल्टीप्लाई करने पर 12 माइनस करने पर 4, तो 6 और 2 बन जाएगा, है ना। मिडल टर्म स्प्लिट करो, 4t स्क्वायर +6t -2t -3 इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा -t, और यहाँ पर 2t कॉमन लिया तो ये बन गया 2t +3 -2t +3 इक्वल टू 0। ऐसा ये बन गया है। ठीक है, आगे निकालेंगे तो ये बन गया -t तो सबसे बाहर है, और अंदर इसके फैक्टर बन गए 2t +3 एंड 2t -1 इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू निकल के आएगा 0, t का वैल्यू निकल के आएगा -3/2 एंड t का वैल्यू निकल के आएगा 1/2। लेकिन t जो है वो क्या है मेरा, साइन थीटा, और साइन थीटा 0 -3/2 एंड 1/2, तो -3/2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू ही क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है, तो -3/2 -1.5 तो होगा नहीं, तो 0 और 1 ही हो सकता है, तो साइन थीटा इक्वल टू 0 एंड साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब जो थीटा गिवन है वो है 0 से 100 पाई, 0 से 100 पाई। अब साइन थीटा 0 कब कब होगा और 1/2 कब होगा ये देखना है ना। साइन थीटा 0, तो ये तो 0 तो तब बताए जब थीटा क्या हो, पाई का मल्टीपल हो, और यहाँ पे थीटा दिया हुआ है मुझे 0 से 100 पाई,
है ना। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकलेगा 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई से लेके 100 पाई, मीन्स ये टोटल बनेगा 101 वैल्यूज। ठीक है। अब साइन थीटा 1/2 कब बनेगा? साइन थीटा 1/2 को देखते हैं। देखो साइन थीटा का ग्राफ, ठीक है, 1/2 देखना है, ये y=1/2 वाला लाइन, ये 0, पाई, 2 पाई। ठीक है, 0 पाई, 2 पाई, 1/2 देखना है, तो यहाँ पर और यहाँ पर दो वैल्यू मिला है, तो 0 से 2 पाई में यहाँ पर दो वैल्यू मिला है, 0 से 2 पाई में, है ना, 0 से 2 पाई में दो वैल्यू मिला है, और ये है अपना पीरियोडिक फंक्शन। तो मुझे 0 से 100 पाई में देखना है, तो हर 2 पाई में कितना वैल्यू मिलेगा? दो ही वैल्यू मिलेगा। तो 0 से 100 पाई, तो इतना पेयर कितना बनेगा? ये 0 से 2 पाई का बनेंगे, उसमें 50 पेयर बनेंगे, 50 पेयर्स बनेंगे, है ना, और हर एक पेयर में दो वैल्यू मिलेगा, है ना। तो टोटल वैल्यू मिलेगा मुझे यहाँ पे 100 वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। यहाँ पर वैल्यू मिलेंगे अगर थीटा मेरा 0 से 100 पाई, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू मिलेगी मुझे कितना? 100 वैल्यूज, 100 वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई में है मेरा 2 वैल्यूज, है ना। फिर यहाँ अगला जो आएगा वो आएगा 2 पाई से 4 पाई, उसमें भी कितना वैल्यू आ जाएगा? दो वैल्यू आ जाएगा। ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो टोटल मुझे मिलेगा 100 वैल्यू। तो टोटल वैल्यूज निकाल लेते हैं। वो मिलेंगे 101 प्लस 100, मीन्स 201 वैल्यू मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे दो वैल्यू निकला, साइन थीटा 0 निकला और साइन थीटा 1/2 निकला। अब 0 तो हमेशा पाई का जो मल्टीपल बनेगा, इंटीजर इंटीग्रल मल्टीपल पे हमेशा 0 वैल्यू देगा। अब 0 से 100 पाई में देखना है, तो टोटल कितना वैल्यू मिला? 101, है ना, 101, 0 से लेके 100 पाई, 0, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 100 पाई, तो 101 वैल्यू मिल जाएगा। अब 1/2 कब बनेगा? तो 0 से 2 पाई में दो बार बनता है, तो 0 से 100 पाई में बनेगा ये 100 बार, है ना, 100 टाइम्स बन जाएगा। ठीक है, और टोटल वैल्यू 100 प्लस 101, तो 201 वैल्यूज यहाँ पे मिलेगी।